डिजिटल अरेस्ट सुनने में ये भले ही किसी कानूनी कार्रवाई जैसा लगे, लेकिन हकीकत ये है कि भारत के किसी भी कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई प्रावधान मौजूद ही नहीं है। इसके बावजूद देश के हर कोने से इस नाम पर साइबर ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। एक फोन कॉल आता है, दिमाग पर डर का कब्जा होता है और कुछ ही मिनटों में लोगों की सालों की कमाई बैंक अकाउंट से गायब हो जाती है। असल में ये खेल गिरफ्तारी का नहीं है, बल्कि माइंड अरेस्ट का है। साइबर ठग जानते हैं कि जो डर गया वही फंस गया। कभी ये खुद को सीबीआई अधिकारी बताते हैं, तो कभी इनकम टैक्स ऑफिसर और कभी सुप्रीम कोर्ट का जज बनकर वीडियो कॉल करते हैं। डर का माहौल इतना खतरनाक बन जाता है कि पढ़े लिखे, अनुभवी और जिम्मेदार लोग भी आंखें बंद करके इनकी बातों पर भरोसा कर लेते हैं। दिल्ली की डॉक्टर इंदिरा तनेजा का मामला भी इसी का बड़ा उदाहरण है। एक फोन कॉल से शुरू हुई बातचीत में उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने का डर दिखाया गया। फर्जी पुलिस स्टेशन, नकली वर्दी, वीडियो कॉल पर फर्जी जज, सब कुछ इतना प्रोफेशनल था कि शक की कोई भी गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई। इसी डर के जाल में फंसकर डॉक्टर तनेजा और उनके पति ने 14 करोड़ रुपए से भी ज्यादा गंवा दिए। डॉक्टर इंदिरा तनेजा बताती है कि उन्हें पहले TRAI से कॉल आने की बात कही गई, फिर मुंबई के एक पुलिस स्टेशन से जोड़ा गया, FIR, गिरफ्तारी और बैंक अकाउंट फ्रीज होने की धमकी दी गई। डर इतना गहरा था कि उन्होंने किसी से बात तक नहीं की और यही ठगों की सबसे बड़ी जीत बन गई। ऐसा ही मामला पटना के एक डॉक्टर दंपति के साथ सामने आया। कई दिनों तक उन्हें डिजिटल अरेस्ट में रखा गया। कभी CBI अफसर बनकर, कभी जज बनकर वीडियो कॉल किए गए। जब तक उन्हें साजिश समझ में आई, तब तक उनके खाते से 2 करोड़ 20 लाख रुपए उड़ चुके थे। आपको बता दें कि साइबर ठगों का ये जाल यही नहीं रुका। पंजाब पुलिस के पूर्व IG उमर सिंह से 8 करोड़ रुपए की ठगी हुई। रिटायर्ड अफसर रमेश चंद्र भी इसी डर के खेल का शिकार बने। पैटर्न बिल्कुल साफ है। ठग सीधे पैसे नहीं मांगते, पहले दिमाग पर कब्जा करते हैं। साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे के मुताबिक देश में हर दिन 30 से 35 हजार साइबर क्राइम की शिकायतें दर्ज हो रही हैं। साल 2023 में 22 लाख साइबर फ्रॉड केस सामने आए और आने वाले समय में ये आंकड़ा 50 लाख तक पहुंच सकता है। कानून बिल्कुल साफ है। कोई भी जांच एजेंसी डिजिटल अरेस्ट नहीं करती, ना कोई ऐप डाउनलोड करवाती है और ना ही सुप्रीम कोर्ट का कोई भी लिंक भेजती है। डिजिटल अरेस्ट दरअसल साइबर अपराधियों का सबसे बड़ा हथियार होता है। लेकिन सवाल ये है कि डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लूटा गया पैसा आखिर जाता कहां है। जांच में सामने आया कि एक इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड नेटवर्क, इस नेटवर्क का सबसे बड़ा नाम है 37 साल का चेन ज़ी, चीन के जन्मा कंबोडिया की नागरिकता लेने वाला शख्स, जो भारत से लेकर अमेरिका, चीन और यूरोप तक साइबर ठगी का खेल चला रहा है। कंबोडिया के प्रिंस होल्डिंग ग्रुप के जरिए चेन ज़ी ने रियल एस्टेट, बैंकिंग और लग्जरी ब्रांड में भारी निवेश किया। डिजिटल अरेस्ट से लूटी गई रकम कंबोडिया के प्रिंस बैंक तक पहुंचाई गई। यही नहीं, कंबोडिया और आसपास के इलाकों में साइबर स्कैम सेंटर्स बनाए गए, जहां अलग अलग देशों से लोगों को लाकर ठगी करवाई जाती थी। आपको बता दें कि जून 2025 से जनवरी 2026 के बीच कंबोडिया में 118 स्कैम सेंटर पर रेड हुई थी। 23 देशों के करीब 5000 लोग गिरफ्तार किए गए थे। चेन ज़ी की गिरफ्तारी के बाद साइबर फ्रॉड नेटवर्क में हड़कंप मच गया था। फिलहाल वो चीन की हिरासत में है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। म्यांमार, थाईलैंड और कंबोडिया में फैले साइबर स्कैम सेंटर्स आज भी सक्रिय हैं। साइबर अपराधियों की सबसे बड़ी ताकत डर है और इस डर को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है कि सतर्क, सही जानकारी और सही वक्त पर शिकायत।